नमस्कार दोस्तों। हॉरर स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन ना होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कहीं खंभों की लाइटें से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहता है कि एकदम चलना दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगी हवाएं। माथे से पसीने से टकराते ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक जगह जाकर मेरी आंखें ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटकाकर वही पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस ज़मीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी जिसके करीने से उसने अपना सिर ढका हुआ था, उससे तो वह किसी भले घर की गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो ज़रा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो लगातार घूरती रही। चेहरे पे कोई हाव ना कोई भाव, हाँ होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं वहीं झेप गया। मुझे ही नज़रें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूर सड़क पर पहुंच गया। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं। थोड़ी देर पहले में भला लगने वाला रास्ता अब अचानक से भयभीत लगने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। इसी तामत्या में चाल में गज़ब की तेज़ी आ गई और बड़े बड़े डग बढ़ने लगे। करीब पौना किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उस सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और ज़मीन पर ब्रीफकेस। ये कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है, ना कोई गाड़ी निकली, ना ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज़ कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहा, अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग आदमी कर्मचारी को सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हंसते हुए वह नूर चचा, अरे कहीं बूचड़खाने के पास की बात तो नहीं है? बूचड़खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूचड़खाना, स्टालर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा वो सड़क बहुत ख़तरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज़ रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कई साल पहले बस का इंतज़ार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था।
और परेशान भी। अब कैसे निकलूँगा उस रास्ते से पैदल रात में? और एक आत्मा औरत की रूह से आमना-सामना हुआ है मेरा, वो भी किसी भली औरत की रूह। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।